वेलकम टू बायोवर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल, यानी हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग हेल्थ और डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप लोगों को इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हेल्थ किसे कहते हैं। अगर किसी पर्सन में कोई डिजीज़ नहीं है, यानी उसके बॉडी में किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है और बॉडी के सभी फंक्शन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, तो वो पर्सन फिजिकली फिट है। लेकिन अगर वो पर्सन मेंटली और सोशली फिट नहीं है तो वो एक हेल्दी पर्सन नहीं है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि किसी पर्सन का मूड, बिहेवियर, फीलिंग, इमोशन और थिंकिंग एबिलिटी नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है, मूड चेंज हो रहा है या उसे डर लग रहा है, तो उस पर्सन का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और वो पर्सन हेल्दी भी नहीं है। सोशल हेल्थ का मतलब होता है कि किसी पर्सन का अपने रिलेटिव, फ्रेंड और अपने आस पड़ोस के लोगों से रिलेशन ठीक है या नहीं है। अगर किसी पर्सन का रिलेशन अपने आस पड़ोस के लोगों से ठीक नहीं है तो वो एक सोशली हेल्दी पर्सन नहीं है। यानी एक हेल्दी पर्सन वही है जो पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और सोशली सही तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ डिजीज़ के एब्सेंस को हेल्थ नहीं कहते हैं। इस तरह से हेल्थ का डेफिनेशन है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। किसी भी ह्यूमन बीइंग का हेल्थ फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है फिजिकल इन्वायरमेंट या सराउंडिंग, यानी हमारे आस पड़ोस का इन्वायरमेंट कैसा है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन से हमारा हेल्थ खराब हो सकता है। इसके अलावा फ्लड या साइक्लोन से भी हमारे हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। सेकेंड फैक्टर है सोशल इन्वायरमेंट, यानी हमारे आस पड़ोस का इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे पड़ोसी अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर हमारे आस पड़ोस में झगड़ा होगा या अधिक क्राइम होगा तो हमारे हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। थर्ड फैक्टर है पब्लिक क्लीनलीनेस। अगर हमारे आस पड़ोस में कूड़े का ढेर रहेगा, गड्ढों में पानी भरा रहेगा या फिर ड्रेन की सफाई नहीं होगी तो डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ फैलने लगेंगे, जिसके कारण हमारा हेल्थ खराब हो सकता है। फोर्थ फैक्टर है फूड। अच्छे हेल्थ के लिए हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ फैक्टर है अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क। फूड को खरीदने के लिए और अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और पैसों के लिए जॉब की ज़रूरत होती है, यानी अच्छे हेल्थ के लिए काम करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सिक्स्थ फैक्टर है हैप्पीनेस। अच्छे हेल्थ के लिए खुश रहना भी ज़रूरी है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे लोग दुखी हों। और सेवन फैक्टर है सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी। सोशल इक्वलिटी का मतलब है सोसाइटी में सभी लोग एक दूसरे के साथ एक जैसा व्यवहार करें और सभी लोगों के पास इक्वल राइट हो। और सोशल हार्मोनी का मतलब है हमारे सोसाइटी में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और सुख शांति से रहें। इसलिए अच्छे हेल्थ के लिए सोशल इक्वलिटी और सोशल हार्मोनी भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिजीज़। हम लोग कैसे जानेंगे कि किसी पर्सन को डिजीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि हमारा बॉडी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये टिश्यू आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं और कुछ ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से मिलकर बना होता है और ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी एक ऑर्गन में प्रॉब्लम होगा तो फूड के डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगा। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी किसी एक ऑर्गन जैसे लंग्स में प्रॉब्लम होगा तो हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगा। यानी बॉडी के किसी भी एक ऑर्गन के स्ट्रक्चर या फंक्शन के चेंज होने पर बॉडी का फंक्शन सही से काम नहीं करेगा। और जब हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज होगा तो उसे हम डिजीज़ कहेंगे। यानी जब बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन चेंज हो जाता है जो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है उसे डिजीज़ कहते हैं। और जब किसी को डिजीज़ होता है तो उसके बॉडी में उस डिजीज़ से रिलेटेड कुछ साइन और सिम्टम्स दिखाई देता है। जैसे अगर लंग्स के स्ट्रक्चर या फंक्शन में चेंज होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन में चेंज होगा, जिसके कारण ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूलने लगेगा।
लेकिन एक पर्टिकुलर सिम्टम्स सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे सांस का फूलना लंग्स कैंसर के कारण भी हो सकता है, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन जैसे निमोनिया या कोविड-19 के कारण भी हो सकता है। यानी बॉडी के साइन और सिम्टम्स से हमें ये तो पता चलता है कि बॉडी में कोई डिजीज़ है, लेकिन कौन सा डिजीज़ है इसे पता करने के लिए लेबोरेटरी में कुछ टेस्ट किए जाते हैं। डिजीज़ के कुछ और साइन और सिम्टम्स हैं कफ, लूज मोशन, हेडेक, फीवर, ब्रेथलेसनेस, वोमिटिंग, स्वेलिंग और अनकॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, यानी एक हेल्दी और एक डिजीज़ फ्री पर्सन में क्या डिफरेंस है। अगर किसी पर्सन को डिजीज़ नहीं है यानी डिजीज़ फ्री है, तो वो पर्सन हेल्दी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन वो है जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है, और एक डिजीज़ फ्री पर्सन वो है जिसके बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन नॉर्मल होता है। यानी डिजीज़ फ्री पर्सन की बॉडी में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी नहीं होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो। जैसे अगर किसी को कोविड-19 हुआ है और कुछ दिनों के बाद वो इस डिजीज़ से रिकवर हो जाएगा, यानी डिजीज़ फ्री हो जाएगा, लेकिन उसे पूरी तरह से फिट होने में कुछ दिन और लग सकता है, क्योंकि डिजीज़ खत्म होने के बाद भी बॉडी में वीकनेस रह जाता है और उसे मेंटली और सोशली फिट होने में भी कुछ दिन और लग सकता है। यानी एक डिजीज़ फ्री पर्सन हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है, लेकिन एक हेल्दी पर्सन हमेशा डिजीज़ फ्री होता है। हेल्थ सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ को रिफ़र करता है, लेकिन डिजीज़ फ्री एक सिंगल इंडिविजुअल को रिफ़र करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिजीज़। डिजीज़ मेनली दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट एक्यूट डिजीज़ और सेकेंड क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ उसे कहते हैं जो बॉडी में कम समय के लिए रहता है, यानी कुछ दिनों में ही एक डिजीज़ पर्सन डिजीज़ फ्री हो जाता है, जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू या ब्रोकन बोन। कुछ फ्लू 2 से 4 दिनों में ठीक हो जाता है और कुछ फ्लू 8 से 10 दिनों में ठीक होता है। अगर हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है तो वो भी 1 से 2 महीने में ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक बॉडी में रहते हैं और उसे ठीक होने में 1 साल या 1 साल से अधिक का समय लग सकता है। ऐसे डिजीज़ को कहते हैं क्रोनिक डिजीज़, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, एलिफेंटिएसिस और कैंसर। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है एक्यूट डिजीज़ कम समय के लिए बॉडी में रहता है, यानी ये कुछ दिनों से कुछ सप्ताह में ठीक हो जाता है। लेकिन क्रोनिक डिजीज़ लंबे समय तक बॉडी में रहता है, यानी इसे ठीक होने में 1 साल या 1 साल से अधिक का समय लग सकता है, और कुछ क्रोनिक डिजीज़ जीवन भर ठीक नहीं होता है। सेकेंड डिफरेंस है एक्यूट डिजीज़ अचानक दिखाई देता है, लेकिन क्रोनिक डिजीज़ धीरे धीरे डेवलप होता है और दिखाई देता है। थर्ड डिफरेंस है एक्यूट डिजीज़ का इफेक्ट हेल्थ पर लंबे समय तक नहीं रहता है, लेकिन क्रोनिक डिजीज़ का इफेक्ट हेल्थ पर लंबे समय तक रहता है। फोर्थ डिफरेंस है एक्यूट डिजीज़ में पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है, लेकिन क्रोनिक डिजीज़ में पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाता है। फिफ्थ डिफरेंस है एक्यूट डिजीज़ में जनरली वेट लॉस या टायर्डनेस नहीं होता है, लेकिन क्रोनिक डिजीज़ में वेट लॉस या टायर्डनेस होता है। एक्यूट डिजीज़ का एग्जाम्पल है कोल्ड, फ्लू और जॉन्डिस, और क्रोनिक डिजीज़ का एग्जाम्पल है कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस और डायबिटीज़। नेक्स्ट है काउज ऑफ डिजीज़। मोस्टली डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन से होता है। इनमें से कुछ डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने या खांसने से दूसरे हेल्दी पर्सन को होता है, और कुछ डिजीज़ गंदे पानी को पीने या कंटामिनेटेड फूड को खाने से होता है। इस तरह से मोस्टली डिजीज़ इन फॉलोइंग रीजन से होता है। फर्स्ट है अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। बहुत से डिजीज़ गंदा पानी पीने से होता है, क्योंकि अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है, इसलिए हमें फिल्टर वाटर या बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। सेकेंड काउज है लैक ऑफ गुड नरिशमेंट। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ गुड नरिशमेंट यानी अच्छे पोषण की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि गुड नरिशमेंट और अच्छा फूड बॉडी को हेल्दी बनाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। यानी जब बॉडी को सही नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाएगा, जिसके कारण डिजीज़ डेवलप होगा। थर्ड काउज है पोवर्टी यानी गरीबी। पोवर्टी भी डिजीज़ का एक कारण है, क्योंकि जो लोग गरीब हैं वो अच्छा फूड नहीं खरीद पाते हैं, जिनके कारण उन्हें गुड नरिशमेंट नहीं मिलता है और बॉडी अनहेल्दी हो जाता है। इसके अलावा गरीबी के कारण लोगों को साफ पीने का पानी
और वेल वेंटिलेटेड घर भी नहीं मिलता है, जिसके कारण डिजीज डेवलप होता है। फोर्थ काउज है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। कभी कभी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और गुड नरिशमेंट मिलने के बाद भी लोगों में डिजीज डेवलप होता है। इसका मेन रीज़न है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। अगर किसी के बॉडी में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है और साथ ही साथ उसे साफ पीने का पानी और अच्छा खाना नहीं मिल रहा है तो उसे डिजीज होने के चांसेस अधिक हैं। फिफ्थ काउज है लैक ऑफ पब्लिक सर्विस। अगर हमारे आस पड़ोस में साफ सफाई नहीं होगा तो पूरी सोसाइटी में डेंगू और मलेरिया जैसे डिजीज फैलने लगेंगे। इसलिए अपनी सोसाइटी को डिजीज फ्री रखने के लिए गुड पब्लिक सर्विस जरूरी है। इसके अलावा हर घर में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई के लिए भी गुड पब्लिक सर्विस जरूरी है। काउज ऑफ डिजीज के आधार पर डिजीज दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज और सेकंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज। वो डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है उसे इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या वायरस एक डिजीज इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल में छींकने या खांसने से फैलता है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शियस डिजीज एयर, वाटर या एनिमल से भी फैलता है। इस तरह से इन्फेक्शियस डिजीज पूरी कम्युनिटी में फैल सकता है। इसका एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, मलेरिया, डेंगू और कोविड-19। सेकेंड है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। वो डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है उसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। ये मोस्टली इंटरनल फैक्टर्स जैसे अनहेल्दी फूड, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस और जेनेटिक फैक्टर से होता है। क्योंकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ मोस्टली इंटरनल फैक्टर से होता है इसलिए ये कम्युनिटी में नहीं फैलता है। इसका एग्जाम्पल है डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैटरैक्ट और अल्जाइमर डिजीज़। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड देयर डिजीज़। यहाँ इन्फेक्शियस एजेंट्स और उससे होने वाले डिजीज़ के नाम दिए हुए हैं। बैक्टीरिया से टाइफाइड, कॉलेरा, एंथ्रैक्स, ट्यूबरकुलोसिस और एक्नी डिजीज़ होता है। वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, कोविड-19 और जापानीज इंसेफेलाइटिस डिजीज़ होता है। फंगी से स्किन डिजीज़ होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और काला अजहर होता है। और वर्म से एस्केरियासिस और एलिफेंटियासिस डिजीज़ होता है। वाई एंटीबायोटिक वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन नॉट द वायरल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही काम करता है लेकिन वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम नहीं करता है। क्यों? एंटीबायोटिक मेनली बैक्टीरिया के बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक करता है। अधिकांश बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों ओर सेल वॉल फॉर्म करता है, लेकिन पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के चारों ओर सेल वॉल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को रोकता है, जिसके कारण बैक्टीरिया अपने चारों ओर सेल वॉल नहीं बना पाता है और लास्टली बैक्टीरिया मर जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है। इसलिए एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करता है। लेकिन वायरस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। वायरस के चारों ओर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा वायरस में अपना बायोकेमिकल मैकेनिज्म बहुत कम होता है क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल में इंटर होकर उनका बायोकेमिकल मैकेनिज्म अपने लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ करता है। इसलिए एंटीबायोटिक वायरस को मार नहीं पाता है और यही रीज़न है कि एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम नहीं करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शियस डिजीजेज और इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।